मोनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं ब्रांड समाचार। खबर है मैनपुरी की, जहां बीजेपी नेत्रियों के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं व्यापारी और श्रमिक। आइए देखते हैं ये खबर। उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन सत्ता का भोग भोगने वाली दो बीजेपी नेत्रियों ने व्यापारियों से माल लेकर और सड़कों पर कार्य कराकर लाखों रुपए का गोलमाल कर लिया, जिसके विरोध में व्यापारी व श्रमिक बीजेपी नेत्रियों के विरुद्ध मैनपुरी की आवास विकास कॉलोनी स्थित एक पार्क में क्रमिक अनशन पर बैठ गए। आरोप है कि बीजेपी नेत्री कमलेश कुमारी और उसकी पुत्री नीतू सिंह व्यापारियों से सामग्री खरीदकर और श्रमिकों से कार्य कराकर उनकी मजदूरी और सामान की रकम गोलमाल कर जाती हैं। बीजेपी नेत्री कमलेश कुमारी और उसकी पुत्री नीतू सिंह बीजेपी में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, तो वहीं कमलेश कुमारी बीजेपी की वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको बता दें, कमलेश कुमारी बीती कल बसपा नेत्री भी रह चुकी हैं, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था, लेकिन सत्ता का सुख भोगने की लालसा में 5 साल पूर्व बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं उनकी पुत्री नीतू सिंह बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था, जिन्होंने व्यापारी प्रबल कुमार, व्यापारी उमानंद जो कि खाद्य सामग्री के थोक विक्रेता हैं, कमलेश कुमारी ने एनजीओ द्वारा संचालित आदर्श भगवती शिक्षा सेवा संस्थान भीमनगर भोगांव फर्म के नाम से 2017 में लाखों रुपए की कीमत का खाद्यान्न दिया था, जिसका भुगतान कमलेश कुमारी ने नहीं किया, जिसको लेकर व्यापारियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बीजेपी नेत्री होने के कारण उनका शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया। कमलेश कुमारी पुत्र नीरज पीडब्ल्यूडी राज की ठेकेदार है, जिनके माध्यम से मजदूरों द्वारा सड़क पर कार्य किया गया था, जिसका भुगतान नहीं किया। आरोप यहाँ तक है कि श्रमिकों द्वारा कार्य किए जाने पर उनको भुगतान मांगने पर हरिजन एक्ट और मारपीट करने पर धमकी दी जा रही है। तो वहीं सड़कों पर काम करते समय राजस्थान के वीरेश कुमार एक मजदूर की 2017 में मौत हो गई थी। उस समय कार्रवाई न होने के डर से कमलेश कुमारी ने 50,000 की आर्थिक मदद के रूप में मृतक की पत्नी को चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। तब से लेकर अब तक बीजेपी नेत्री को द्वारा ठगी के शिकार हुए दर्जनों व्यापारी और श्रमिक अपने भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, भुगतान को लेकर व्यापारियों ने डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी शिकायत पत्र भेजकर न्याय की कई बार गुहार लगाई है, लेकिन बीजेपी नेत्री एवं उनके पुत्र नीरज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। थक कर सैकड़ों मजदूर अब बीजेपी नेत्रियों के विरुद्ध क्रमिक अनशन पर बैठ गए। अब देखना होगा कि क्रमिक अनशन का बीजेपी नेत्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुप्ता जी, आप क्या करते हैं? मेरा तिरंगा अगरबत्ती गोल्डी मसाले की एजेंसी है मेरे पास जी। तो इन्होंने हमसे भी माल लिया था। किसने? कमलेश कुमारी जी ने। अच्छा, क्या है ये कमलेश कुमारी? कमलेश कुमारी का जो नवोदय में जो स्कूल है वहाँ पे माल जाया करता था मेरा गोल्डी मसाले। अच्छा। तो इन्होंने हमको भी चेक दिए थे 2019 में। हाँ। ठीक, HDFC में मैंने उसको लगाया था, वो चेक बाउंस हो गया है और इन्होंने अब तक हमारा भी पेमेंट नहीं किया है। कितना पेमेंट है? हमारा लगभग हुआ एक के ऊपर हुआ। अच्छा, 1 लाख से ऊपर है। हाँ, 1+। तो सभी का पैसा मार लेती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज ये जानकारी तुम्हें कब हुई? हमें जानकारी किसी कि ये पैसा मार लेती हैं? हमें तो जानकारी क्या नाम, जब हमारा चेक बाउंस हो गया उसके बाद मैंने इनसे बहुत बार कहा। अच्छा। जो बोलिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं आना। कुल मिला के कितने समय कट गया है, अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है? 4 साल से पहले हो गया है। अच्छा, चेक भी दिया था आपको? हाँ, चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया है। तो चेक द्वारा जो ना आपने जो ना बाउंस होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? कराई थी मैंने। कराई थी? हाँ। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती, ये बताएंगे? क्योंकि बीजेपी के कुछ उसमें हैं, इसलिए नहीं हो पाती है। अच्छा। तो सत्ता पक्ष में तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं उन पर कार्रवाई हो रही? दबंगे की दिखाती हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता जो इनके घर पे डेली आ पाए। अच्छा, क्या इनके और कोई भी और कोई भी मामला है आपका? केवल उनसे ही है? केवल उनसे ही है। ठीक है। मेरा नाम प्रबल कुमार है। अच्छा, प्रबल कुमार जी, आप क्या करते हैं? मेरा राग वनस्पत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ज्योति तिराहे पर एक दुकान है, जी। चीनी और डालडा घी का व्यापार करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए, क्या कारण है? कारण ये है कि कमलेश कुमारी द्वारा हमारी फर्म से वृद्धा आश्रम मैनपुरी के यहाँ माल जाया करता था और जवाहर नवोदय भोगांव विद्यालय में सप्लाई जाया करती थी। हाँ। पेमेंट के तौर पे इन्होंने कुछ चेक दिए थे मुझे और कहा गया था कि ये चेक फलानी डेट को लगा लीजिएगा, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। कई बार मैंने इनसे पर्सनली जाकर भी इनके घर पे बताया कि मैम कब चेक लगाएं। इन्होंने ये कह दिया कि आज लगाना, कल लगाना। जब हमने चेक परेशान होकर लगा दिए तो इनके चेक बाउंस हो चुके हैं
और नकद लेने जब हम लोग इनके घर पे गए, इन्होंने एक बार हमको फ़ोन करके बुलाया, हमारे पिताजी को, हमको जी। तो इन्होंने हम पे जानलेवा हमला किया, जिसकी FIR के लिए हमने तहरीर कप्तान साहब को भी दी, DM को भी दी, DIG को भी भेज रखी है और पूर्व में भी ये जान से मारने की धमकी दे चुकी है, जिसमें FIR हम इनके खिलाफ करा चुके हैं। अभी तक कोई पेमेंट नहीं हो पाया? कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया है हमको। कितना लाख रुपया है? करीब 13,80,000 रुपये हमारा इनका लिखित में है, जो हमारे रिटेन में हमारे पास पेपर है जी। और 2 लाख रुपए हमारे पिताजी से ये नगद अपनी पेट्रोल पंप चालू करने के तहत लेकर आई थी, वो भी पैसा नहीं दिया गया। वो भी नहीं दिया? कुल लगा के 15 लाख रुपए की करीब। जब्त कर ली। बिल्कुल। अच्छा, ये मजदूरों से भी काम कराते हैं? इनके बेटे की फर्म आशीष निगम कॉन्ट्रैक्टर निगम है, जी। जो लोक निर्माण मैनपुरी में दर्ज है। ये ठेकेदारी का कार्य करती हैं और ठेकेदारी के कार्य के चूँकि लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर आती है तो लेबर को पहले तो ये पेमेंट दे देती है 10-50 हज़ार, और फिर उससे कार्य कराने के बाद उसको फिर परेशान करने के बाद वो आखिरकार थक जाता है, हार जाता है, मतलब और वो यहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही एक महिला है हमारे यहाँ बीच में है इस टाइम, अच्छा, धौलपुर से आई हुई हैं। धौलपुर के भी मजदूर हैं? हाँ। चलिए ठीक है, मैं भी मिलता हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम दीदी है। अच्छा देवकी जी, कहाँ से आए हो आप? लदपरा से सालेपुर की। किस राज्य से आई हो आप? राजस्थान से। राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी? दौलपुर। धौलपुर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप भी यहाँ मैनपुरी में अनशन पे बैठी हैं, क्या कारण है पूरा बताएं? वो कारण है कि मेरा पति खत्म हो गया काम पे, ड्राइवर की पे, हाँ। तो उन्हें चेक दिया। किन्हें उन्हें? कमलेश कुमारी ने। अच्छा, कमलेश कुमारी दिया था। क्या दिया था? चेक दिया तो 2 बार बाउंस करा हमने। हाँ। लौट के आ गया। अच्छा, लौट के आ गया। जमा किया था आपने? हाँ। अच्छा, आर्थिक मदद दी थी उन्होंने? मर्द दी 50। अच्छा, तो आपके पति क्या कमलेश क्या मजदूरी करते थे? हाँ, ड्राइवर का काम करती रोड पे। अच्छा, रोड का काम करते थे। हाँ, तो चेक दे दिया, बाउंस हो गया? बाउंस हो गया। 50,000 का था? हाँ, 50,000 का। चलिए। उमानंद गुप्ता। आज जो है यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हो, क्या कारण है, क्या पूरा आपका मुद्दा है? कमलेश कुमारी द्वारा पूरे क्षेत्र को सताया गया है और ऐसा कोई व्यापारी, मजदूर, किसान कोई बचा नहीं है जिससे उन्होंने पैसा माल लेके पैसा नहीं दिया। ट्रांसपोर्टर मैनपुरी के सब दुखी हैं। कमलेश कुमारी की अगर जो बात की जाए तो ये कौन है, क्या है, जरा उनके बारे में हमें थोड़ा। कमलेश कुमारी बसपा से पहले विधानसभा चुनाव किसनी से लड़ी। अच्छा। उसके बाद अब ये कौन सी पार्टी में मुझे नहीं मालूम, पता लगा भाजपा की इन्होंने सदस्यता ले ली है। अच्छा, भाजपा की हैं। अच्छा, ये इनका कार्य क्या है? कार्य इनका समाज सेवा के नाम से ये ठगी करती हैं। इनका वृद्धाश्रम चल रहा और कंस्ट्रक्शन की फर्म चला, इनके बेटा कंस्ट्रक्शन की फर्म है। हाँ। वो चला रहा है। बेटी इनकी भाजपा में उपाध्यक्ष है, जी, महिला मोर्चा। अच्छा। तो क्या ये सभी लोग जो ना एक ठेकेदारी का काम करते हैं क्या? इनकी बेटी जो है क्या जिला प्रशासन व्यापारियों एवं श्रमिकों को उनका भुगतान देने में कामयाब हो सकेगा? अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।